चलिए बालक, तो एक समीकरण हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे समझ लीजिए। हमको आज पढ़ना है किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक। अगर आपको कोई चालक दे दिया गया और आप इसको आवेशित कर रहे हैं, इसमें आवेश रख रहे हैं, तो इसको आवेशित करने में आप कितना काम कीजिएगा, आपका वर्कडन कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है आपको कि अगर कोई चालक है, इसमें एक एक आवेश करके हम डालना शुरू किए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से टोटल कितना आवेश हो गया, कैपिटल क्यू। तो याद रखेंगे, ये छोटे आवेश को स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, और जब इसका समूह बन जाएगा तो कैसे लिखिएगा, कैपिटल क्यू से। तो कैपिटल क्यू क्या होगा, ये छोटे छोटे आवेश का समूह होगा, ठीक है। इस सबको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस चालक का धारण करने का क्षमता कितना है, तो सी है। इसको चालक का धारिता कहा जाता है। सी जो आप लिखे हैं, इसको हम लोग धारिता बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब हमने पढ़ा था बालक कि Q इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है। Q इक्वल टू सी भी, तो अगर भी निकालिएगा तो क्या होगा, Q बटा में सी, और ये लिया गया था समीकरण 1। यही तक हम लोग पढ़े थे, इसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो ये बताइए कि इसको आप कैपिटल क्यू तक आवेशित किए हैं। पहले इसमें जीरो आवेश था, इसमें कोई आवेश नहीं था, पहले ही खाली था, और आप एक एक आवेश डाल डाल के कैपिटल क्यू कर दिए। तो बताइए, अचानक तो नहीं हुआ है, आप एक एक करके इसमें डाले हैं। तो सबसे पहले आपको ही बताना पड़ेगा कि स्मॉल क्यू तक आवेशित करने में हम कितना काम किए हैं। जब स्मॉल क्यू तक मालूम चल जाएगा तो हम जीरो से कहां तक निकालेंगे, कैपिटल क्यू तक। तो इसी के आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है कि सर मान लिए एक आवेश हम डाले होंगे, जैसे ये आवेश अगर डाले होंगे इसमें, तो ये आवेश डालने के लिए हम कितना काम किए होंगे। तो जब एक का मालूम चल जाएगा तो हम टोटल का निकाल लेंगे। समीकरण 1 के नीचे लिखा जाएगा, यहाँ तक हम बता दिए थे। समीकरण 1 के नीचे लिखा जाए, जो पिछले क्लास में नहीं आए होंगे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए और उसके बाद यहाँ से नीचे कंटिन्यू कीजिए। लिखेंगे चालक को डीक्यू आवेश से, चालक को डीक्यू आवेश से, डीक्यू मतलब छोटा हो गया जी आवेश, चालक को डीक्यू आवेश से आवेशित करने में, डीक्यू आवेश से आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक, आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक, डीक्यू आवेश से आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक। कह रहा है कि आप इसमें छोटा आवेश अगर दिए होंगे तो आप वर्कडन बताइए, काम कितना किए होंगे। तो ध्यान देंगे बालक, आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे कि V जो होता है W बटा में Q होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ भी D लगा दिया जाए, यहाँ भी D लगा दिया जाए, तो dW कितना होगा, V इंटू DQ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी D हो गया, यहाँ भी D हो गया। D मतलब होता क्या है, तो D का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल, एलिमेंट्री, या इकाई कह सकते हैं, इकाई भी कहा जाता है। तो अभी आप पीछे देख सकते हैं, पीछे भी लिखा हुआ है कि V इक्वल टू कितना है, Q अपॉन C। ये कहां से आया था बालक, तो याद कीजिए विभव का हम लोग सूत्र पढ़े थे कि जो दिया गया आवेश होता है ये विभवांतर के समानुपाती होता है, और जब इस समानुपाती का चिन्ह हटा था तो क्या आया था, C आया था। इस संडे को पढ़ाए थे, जो नहीं आए होंगे, तो Q इक्वल टू C भी होता है। तो यहाँ हम एक आवेश के लिए बात कर रहे थे, तो छोटा Q लिए हैं, तो Q बराबर C भी, तो V इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन C। अभी धारिता से आया है, ये जो आया है समीकरण धारिता से आया है, और ये जो लिखे हैं तो विभव का सूत्र है। जो नहीं पढ़े होंगे विभव का सूत्र, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। विभव क्या होता है, तो विभव एक तरह का कार्य है। कैसा कार्य, तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। अब आप बोले हैं कि आवेश को आप D कर दीजिए छोटा, तो जब आवेश D होगा तो वर्कडन भी D होगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए, dW बराबर कितना होगा बालक, V इंटू DQ।
अब यहाँ पर v का वैल्यू देखो कितना आप रखे हैं, v का वैल्यू कितना है q अपॉन c। तो यहाँ पर रखेंगे dw बराबर q अपॉन c इंटू dq। समीकरण नंबर पीछे 1 था, ये हो जाएगा 2। अभी कैसा वर्क डन है, तो dq आवेश देने में हमको इतना काम करना पड़ेगा। अब कोई कह देगा सर हम तो 0 से इसको कैपिटल Q तक किए हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे। वाले ही लाइन लिख लीजिए, ठीक है, यहां से यहां तक लिखेंगे वाले, ठीक है। dq आवेश तक है, आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक है। आप कोई भी काम करेंगे तो पहले इकाई के लिए निकालिएगा, जब इकाई के लिए मालूम चल जाएगा तो हम टोटल के लिए निकाल सकते हैं। और हेडिंग दो था, आपको याद होगा, कार्य भी था और स्थितिज ऊर्जा भी था, तो जो कार्य है वही ऊर्जा भी है, याद रखेंगे। हो गया समीकरण 2 तक वाला। अब बताइए कहां तक आवेशित किया जाए, तो कैपिटल Q तक लिखेंगे, चालक को लिखा जाए, चालक को Q इक्वल टू 0 से, चालक को Q इक्वल टू 0 से Q इक्वल टू कैपिटल Q तक है, चालक को Q इक्वल टू 0 से Q इक्वल टू कैपिटल Q तक है आवेशित करने में, कैपिटल Q तक है आवेशित करने में संपादित, आवेशित करने में संपादित कुल कार्य, आवेशित करने में संपादित कुल कार्य। अब बताइए आप कहां से कहां तक आवेशित किए, तो आप बोले पहले 0 था, इसमें कोई आवेश नहीं था, ये जो चालक है मेरे पास पहले इसमें कोई आवेश नहीं था, और धीरे धीरे हम इसको आवेशित किए हैं। तो आवेशित कहां तक किए हैं, तो कैपिटल Q तक किए हैं। जब टोटल भर जाएगा तो क्या कहेंगे, कैपिटल Q है। अब यहाँ पर जब टोटल निकालना हो तो आपको जानकारी होगा कि समाकलन किया जाता है, समाकलन जो होगा संपूर्ण के लिए आकलन होगा। ये हो गया dw, ये हो गया समाकलन Q बटा में C इंटू dq, कहां से कहां तक, 0 से Q तक। अब dw का समाकलन क्या होगा, w, अचर का समाकलन नहीं होता है बालक, अचर कौन है, तो 1 बटा C बाहर, अंदर बच जाएगा Q इंटू dq, कहां से कहां तक, 0 से Q तक। अब समाकलन का सूत्र है, समाकलन पढ़े हैं, चलिए आधा आदमी पढ़े आधा आदमी नहीं पढ़े, तो देखिए नहीं पढ़े तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, एक सूत्र होता है x के पावर n इंटू dx, तो ये सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको बताइए कि यहाँ पर q इंटू dq है, इसका पावर कितना है जी, 1। अब इसी फॉर्मूला पे सेट कीजिए, तो यहाँ x था तो x लेकर बनाए, यहाँ q है तो q लेकर बनाएंगे, तो आपका n अभी कितना दिख रहा है, 1, ये होगा n प्लस 1, n प्लस 1, ये कितना हो गया, q स्क्वायर बटा 2, यही समाकलन है। तो ये काम रफ पे करना होगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का मतलब ये है कि आप समाकलन से परिचित हैं। ये अलग बात है कि आप परिचित नहीं हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का मतलब ये है कि आप समाकलन से अवगत हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। तो अब याद कर लीजिएगा ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आगे बहुत बार आने वाला है। जो नहीं पढ़े होंगे तो इसको रफ पे लिखेंगे कहीं एक्स्ट्रा पेज पे। अब इसको हल कर रहे हैं बालक, तो ये बताइए कि 1 बटा C और इसका समाकलन अभी कितना निकाल के लाए हैं हम, q स्क्वायर बटा में 2, कहां से कहां तक, 0 से Q तक। अब W बराबर 1 बटा C, ध्यान देंगे बालक, आप इससे भी परिचित होंगे, आपको बताया गया कि एक बार अपर लिमिट रखा जाता है, एक बार लोअर लिमिट। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से 2 को भी बाहर निकाल लीजिए बालक, तो जब 2 को बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, q स्क्वायर, कहां से कहां तक,
जीरो से कैपिटल क्यू तक। अब एक बार ऊपर वाला रखेंगे, देखिए बाकी लोग ये जो क्यू देख रहे हैं इसको खाली जगह मान लीजिए, और एक बार बड़ा वाला क्यू रखेंगे, फिर माइनस देंगे, एक बार जीरो रखेंगे, इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो W इक्वल टू कितना है, तो 1/2c बाहर है, अंदर कितना रखने के लिए बात हुआ है, तो क्यू स्क्वायर एगो जीरो का स्क्वायर, तो जीरो रह जाएगा। तो अब कितना होगा बालक, W इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यही आपका कार्य का समीकरण है। पीछे वाला समीकरण कितना था जी, पीछे वाला 2 था, तो 2 था, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब यही आपका वर्क डन है बालक, मतलब किसी अगर चालक को कहेगा कि आवेशित करने में कार्य बताइए, इसको आवेशित करना है, कार्य कितना होगा, यही कार्य होगा W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फॉर्मूला में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इसको और 2-3 फॉर्मूला हम निकाल दे रहे हैं, देख लीजिए, 2-3 फॉर्मूला यहीं पे हम निकाल देंगे, सारा याद कर लेंगे। तो ये बताइए कि Q बराबर आप क्या पढ़े हैं, CV, तो यहाँ पर Q स्क्वायर है, तो क्या इसको C स्क्वायर V स्क्वायर लिखा जा सकता है, ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े Q बराबर CV होता है और लिखा हुआ है Q स्क्वायर, तो जब Q स्क्वायर होगा तो C स्क्वायर V स्क्वायर, और नीचे कितना है 2c, कुछ कट रहा है जी, तो यहाँ पर c से c कट जाएगा, तो स्क्वायर का मतलब 2 c है, जब एक कैंसिल हो गया तो एक बचा हुआ है, तो कितना होगा cv स्क्वायर बटा 2, या इसको लिख सकते हैं हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल इस समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। एक और बना देंगे यहाँ पे, इधर लाइटिंग आ रहा है ना जी, चलिए एक और समीकरण बना दे रहे हैं। W बराबर इतना आप लिखे थे अभी इधर, तो हाफ CV स्क्वायर लिखे थे, यही था ना जी, तो आप एक काम कीजिए, हाफ और CV स्क्वायर है, तो एगो CV को एक साथ अधिक को अलग कर दीजिए, वही है कि अलग है, वही है, V में V से मल्टीप्लाई कीजिए तो V स्क्वायर। अब क्यों अलग किए हैं, यहाँ देखिए, CV को क्या कहा जा सकता है, Q, इसका मतलब ये जो आप CV लिखे हैं इसको हम Q में रिप्लेस कर देंगे, तो कितना, हाफ QB, इस समीकरण नंबर जी 5। अब लिखेंगे इस समीकरण कितना था, 3, 4 तथा 5 से सबको एक साथ लिखिए, तो W बराबर कितना मिल गया, तो W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, पहला था, दूसरा था हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा यहाँ आपको दिख रहा होगा हाफ कितना क्यूब। अब इन तीनों में से किसी समीकरण से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 6। तो अब देखिए निकाले एक ही है, एक ही को 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, अब निकाले यही थे, इसी से बदल के ही लाया गया, इससे बदल के ये लाया गया। चलिए यहां से लिखना होगा वाला, हो गया वाला, आगे बढ़ा दिया जाए। ये देखिए समाकलन है, इसको रफ पे लिखना होगा, ठीक है, तो हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, लास्ट में ला देंगे, आप रफ पे लिख लीजिएगा।
वही समाकलन जो हम लोग यूज किए। तो यहाँ पर नहीं लिखना है, कहीं रफ पे लिखना होगा। चलिए लिख लीजिए। आगे बढ़ा दिया। हो गया, लिख दिया। चलिए, तो हेडिंग 2 था, एक कार्य था, एक ऊर्जा था। तो देखिए कार्य तक हम लोग निकाल लिए। तो एक लाइन लिखेंगे इसके लिए, लिखेंगे समीकरण 6 के नीचे लिखा जाए, लिखेंगे समीकरण 6 किसी चालक को, समीकरण 6 किसी चालक को आवेशित करने में, समीकरण 6 किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का, किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का आवश्यक व्यंजक है, किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का आवश्यक व्यंजक है, आवश्यक व्यंजक है। इसी में लिखेंगे यही कार्य, इसी में लिखना होगा यही कार्य आवेशित चालक में, यही कार्य आवेशित चालक में, यही कार्य आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यही कार्य आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो ध्यान देंगे, संचित होना मतलब है इकट्ठा होना। अब बताइए स्थितिज ऊर्जा को कैसे लिखा जाता है, यू से। तो यहाँ पर अगर लिखना होगा जब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं और ये कितना होगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये होगा हाफ cv स्क्वायर, ये होगा हाफ क्यू भी। जो आप पीछे निकाले थे वही है बालक, क्योंकि हमारा कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। लिख लिया जाए। तो हेडिंग हम लोग के पास 2 था, अगर कार्य कहेगा तो पीछे तक छोड़ देंगे, और स्थितिज ऊर्जा का है तो
तो आपको समीकरण 7 तक लाना होगा। ये तो फॉर्मूला वही है जो हम लोग अभी पीछे वर्णन के लिए लिखे थे, वही है। लिखेंगे समीकरण 7, समीकरण 7 चालक की स्थितिज ऊर्जा का, समीकरण 7 चालक की स्थितिज ऊर्जा का, चालक की स्थितिज ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है, चालक की स्थितिज ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है। हो गया वाला? बस अगले क्लास में इसका क्वेश्चन किया जाए। बंद कर दो वाला।